चलिए अब उदाहरण नंबर तीसरा जो है 14.1 एक्सरसाइज पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे को माध्य ही ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है, लेकिन इस उदाहरण को किताब से जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो किताब में जो है पग विचलन का विधि है उसका यूज़ किया जा रहा है, और हमेशा आपको ध्यान रखना है पग विचलन सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी दोनों विधियाँ बहुत सरल है, पग विचलन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया होता है, सेकंड ऑप्शन हमेशा एफ आई का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, हम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन पर जो है बात करेंगे, बाकी सब जो है इस सारणी के अंदर पहले से ही एडजस्ट है। तो वर्ग अंतराल को तो यहाँ पर लिखा जाता है, और सेकंड कॉलम होता है एफ आई का, तो एफ आई को भी ऊपर से नीचे लिखा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एफ आई का आपको योग कर देना है, क्योंकि सूत्र में काम आएगा। उसके बाद में एक्स आई कैसे निकलता है, जो वर्ग अंतराल है उनको जोड़कर दो दो का भाग लगाते हैं, फिर जो भी आता है उसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रोसेस रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको पग विचलन से करेंगे, तो पग विचलन का एक बार सूत्र होता है, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपन। तो एक्स बार, उसके बाद में पग विचलन की विधि का यूज़ कैसे करना। देखिए सूत्र अगर आपके पास में नहीं है ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सूत्र को एक बार दो बार रिपीट कर लेना, रट्टा मार लेना आप। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो सूत्र को एक दो बार रिपीट कर लेना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एच पर। एच सबसे सिंपल चीज़ होती है, जो वर्ग अंतराल है और कितना है, वर्ग अंतराल के मध्य गैप कितने कितने का। देखो 20 और 40, 20 और 60 के मध्य 40 का गैप है, 60 और 100 के मध्य 40 का गैप है। उसके बाद में 150 और 100 के मध्य जो गैप है वो आप देख सकते हैं 50 का है। इनके मध्य का भी गैप 50 का है। फिर देखिए 100 का गैप है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही आती है बच्चों को कि यहाँ पर एच क्या माने। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाने से इतना मतलब रखिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है एच मानने में। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले 40 का है, फिर 40 का है, फिर 50 का हो रहा है, फिर 100 का हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत तो आएगी। तो यहाँ पर दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पग विचलन के अंदर या किसी भी विधि के अंदर अगर वर्ग अंतराल समान ना हो कि पहले 40 का गैप, फिर 50 का गैप, फिर 60 का गैप, फिर 100 का गैप, ऐसा अगर बढ़ रहा ना, तो आपको शुरू के अंदर जो अंतराल है उस अंतराल को ले लेना है। 20 और 60 के मध्य 40 का गैप, 60 और 100 के मध्य 40 का गैप, तो शुरू से जो स्टार्ट हो जाता है उसको आंच मान लेना है। क्योंकि आगे तो दिक्कत आ रही है, कभी 50 का हो जाएगा, फिर 100 का हो जाएगा, तो अब किसको माने, लेकिन एक को मानना इंपॉर्टेंट है। तो एच जो है सबसे छोटा वर्ग अंतराल लीजिए आप, सबसे छोटा वर्ग अंतराल, उसके मध्य का जो गैप है, और सबसे छोटा तो सबसे पहले वाले में आएगा। तो उस एच को जो है आप मान सकते हैं। हम एच बराबर 20 ले रहे हैं, अगर ये मानते तो 50 लेना पड़ता। तो अपन जितना छोटा मान लेंगे उतनी कम कैलकुलेशन जो है हमारे को सॉल्व करनी पड़ेगी, और हमारा समय भी बच जाएगा। अब यहाँ पर जो है ए पर आते हैं। ए क्या चीज़ होती है, ए होती है कल्पित राशि। कल्पित राशि, ये कल्पित राशि जो है एक्स आई के कॉलम से मानी जाती है, और सबसे बीच वाली राशि हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि इसमें जो बीच वाली संख्या है वो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जब सम संख्या हो तो बीच में जो है 2 मान आता है। ये देखो आप 40 और 80 को छोड़ दो, नीचे से 300 और 400 को छोड़ दो, 125 और 200 जो है दोनों इनके मध्य संख्या है। तो कभी भी आप ए मान रहे हो तो जो राशि संख्यात्मक रूप से बड़ी हो उसको आप ए मानिए। अब आप अगर आप ए बराबर 125 को मानेंगे तो भी ये सही रहेगा, लेकिन कंफर्ट रहेगा आप बड़ा मान ले। बाकी अगर ये विषम संख्या होती तो बीच में आ जाता, लेकिन ये सम संख्या है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या के रूप में जो है 6 मान आ रहा है। 5 होते तो बीच में से आराम से निकाल सकते थे, लेकिन ये दोनों ही बीच में से निकल रहे हैं। तो जो मान संख्यात्मक रूप से बड़ा है उसको लीजिए। 125 और 200 में बड़ा है 200, हम ए बराबर जो है यहाँ पर 200 मान रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कल्पित माध्यक की बात होती तो हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करते, लेकिन यहाँ पर जो है
हमारे पास में पग विचलन, मैं एक बार लिख देता हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप कौन सा विधि यूज करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, अपने को आगे निकालने की, आगे इसको बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई के जितने भी कॉलम है उन सभी का योगफल 45, मैंने पहले ही कहा था इसका योगफल कर दीजिए आप। तो सिग्मा एफ आई जो है यहाँ पर 45 प्राप्त हो रहा है, तो ये दिक्कत भी सॉल्व हो रही है। अब हमारे पास में एफ आई इंटू यू आई होना चाहिए। तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू आई का फॉर्मूला था डी आई बट्टा एच। अब ये डी आई कैसे निकलता है, तो ये डी आई का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं कल्पित माध्य के अंदर ही। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। पहले डी आई ज्ञात करो, फिर डी आई के अंदर एच का भाग दो, तब यू आई का नया कॉलम बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले इन्होंने डी आई ज्ञात किया, एक्स आई माइनस ए हमने क्या माना, संख्यात्मक रूप से जो मान था बड़ा 200 उसको माना। एक्स आई का प्रत्येक कॉलम या प्रत्येक मान 40 में से 200 चला गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 में से 200 चला जाएगा तो माइनस का 160 बनेगा। तो आप देख सकते हैं 160 बन रहा है। फिर 80 में से 200 चला गया 120। एक्स आई का प्रत्येक अवयव, ये सभी अवयव 200 में से माइनस होकर डी आई का एक नया कॉलम दे रहे हैं। अब जब डी आई प्राप्त हो रहा है तो हमें पता है यू आई का फॉर्मूला है डी आई बट्टा एच। एच को मैंने 20 माना है, सबसे ऐसे कभी है ना वर्गंतल मिस्टेक हो जाए तब आप जो है एच को यही मानेंगे, सबसे ऊपर जो देख रखा ना उसको एच मान लेना आपको बेझिझक, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जब यू आई का भी हमारे पास में मान निकल जाए कि डी आई जो प्राप्त हो, डी आई 160 है, 160 पे 20 का भाग दो, माइनस का 8 आ जाएगा। ये सभी प्राप्त जो है मान होने वाले हैं यू आई के द्वारा। अब यू आई भी है और हमारे को कॉलम क्या बनाना है, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि देखो सूत्र में है, हम मन से कुछ में नहीं बना रहे। एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई बनता कब है, जब एफ को यू से गुणा करेंगे और फिर इनका योगफल करेंगे। तो देखो यू आई का 8 और एफ आई का 7 गुणा होकर बनता है 8 और 7 56 माइनस का 56 जो 30 माइनस का, ये सभी मान बन रहे हैं। इनको अलग जोड़ो घटाओ, इनको अलग जोड़ो घटाओ, 106 प्राप्त होगा। सभी मान हमारे पास में है, हम यूज कर सकते हैं। तो सूत्र हमारे पास में आप देख सकते हैं एक्स बार बराबर ए हमने 200 माना है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का जो मान आया वो माइनस का 106 है, बट्टे के अंदर है सिग्मा एफ आई जिसका मान है 45, एच हमने माना है 20। अब यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, 200 को तो अलग जोड़ेंगे घटाएंगे, पहले इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कीजिए। अगर मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखूँ, इसको इससे गुणा करा दूँ तो मेरे पास में आएगा 212 0 बट्टा 45। अब 45 का जो है भाग इसमें दे दिया, कभी भी है ना काटे है नहीं, इस भिन्न को काटने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट गुणा करो फिर भाग दो, तब कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं आने वाली है। तो 200, अब देखो यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगाना बिल्कुल ना भूले। अब मैं क्या करूँगा, 45 का जो भाग है वो 212 0 में देने वाला हूँ, ये जाएगा बराबर 4 बार, 180 बार जाने वाला है, बचेगा ये 320। अब 320 में जाएगा 7 बार, आएगा 315, 5 बचेगा, हम 0 उतार देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 0 तो ये पहले ही उतर चुका है, अब 5 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा रहे हैं और 5 के पीछे लगा रहे हैं 0, क्योंकि इस वैल्यू का या इस 0 का यूज़ हो चुका है। अब 5 में 45 का भाग जा नहीं रहा था तो मन से 0 लगाया, 45 का भाग आप 50 में लगा दीजिए, एक बार जाएगा 45 आएगा, वापस 5 आ जाएगा और वापस 45 में नहीं जाएगा तो वापस 0 और ये एक बार। तो पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं तक अपने को जो है यहाँ पर भाग देना है पग विचलन के अंदर, यह चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ रहा है, माइनस का 47.11। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 प्लस माइनस 47.11। अब 200 में से 47.11 निकलेगा तो किताब से मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर 152.89 ये रिजल्ट जो है आने वाला है। तो माइनस करके भी एक बार आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को माइनस करना भी अभी नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ी सी दुख की बात है। 47.11 इसमें से जा नहीं रहा था इसलिए उधार लिया, एक हो गया, ये सारे 9 9 9 और ये 10 में से एक चला गया 9, 9 में से 9, 9 में से एक चला गया 8 बच जाएगा, 9 में से 7 चला गया 2 बच जाएगा, 9 में से 4 चला गया 5 बच जाएगा, एक का एक रह गया। 152.89 जो है हमारा माध्य प्राप्त हो चुका है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में फिर से जो है एक बार बता देता हूँ। नमस्कार।